राधे राधे मित्रों, डिम्पीज़ किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं डिम्पी आज आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ व्रत स्पेशल सरगी में खाई जाने वाली बहुत ही टेस्टी मीठी मठरी की रेसिपी। तो आप इसे करवा चौथ पर बनाइए, ऐसे ही शाम की भूख में बच्चों के लिए बनाइए, बड़ों के लिए बनाइए। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी मात्र 40 से 45 मिनट के समय में इस मठरी को बनाकर आप तैयार कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 3 कप मैदा ले लिया है। इस कप से मैंने 3 कप ये मैदा है। वज़न में अगर देखें तो ये 500 ग्राम मैदा है। तो मैदे के लिए हम घी का मोयन लगाएंगे। जब भी आप कोई मैदे की चीज़ बनाइए तो मोयन हमेशा देसी घी या डालडा घी का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप, जो कप है उससे आधा कप मैंने घी लिया है और वज़न में देखेंगे तो 125 ग्राम ये घी है। तो ये वनस्पति घी है, तो हम पूरा नहीं एक बार का मिलाएंगे। 1 चम्मच से 1.5 चम्मच हमने घी को बचा लिया है। पहले घी को अच्छे से मैदे में मिलाएंगे और मोयन को पहले चेक करेंगे कि मुट्ठी हमारी अच्छे से बंध रही है या नहीं। तो देखिए इतने घी में मुट्ठी हमारी एकदम अच्छे से नहीं बंध रही है, तो बचा हुआ घी भी हमने मिला लिया है। तो 500 ग्राम में 125 ग्राम हमारा घी लगा है। तो जितना हम मैदा ले रहे हैं उसका चौथाई हिस्सा हमें मोयन के लिए घी लेना है। 1 किलो में 1 पाव घी का मोयन हमारा लग जाता है। तो हमने यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया था, तो इसमें आधा पाव घी हमारा लगा है। मुट्ठी हमारी देखिए एकदम अच्छे से बंध रही है। यहाँ पर मैंने नमक नहीं मिलाया था पहले, तो अब हम मिला रहे हैं चुटकी भर नमक। तो 2 चुटकी मैंने यहाँ पर नमक मिला दिया है। मीठी चीज़ में अगर आप नमक मिलाते हैं तो इसका टेस्ट इन्हेंस होके अच्छे से आता है। तो आपकी चॉइस है, आप नहीं मिलाना चाहे तो स्किप कर दीजिए। तो चलिए अब हम मैदे का आटा लगा लेते हैं। तो आटा हमें पूरी से भी हल्का सख्त ही रखना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा लचीला आटा हमारा नहीं रहेगा इस मठरी के लिए। बस हमें इसे जस्ट गूँथना है, बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है। अच्छे से इसे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हमें कड़क आटा गूँथ लेना है। तो आटे को हमें बहुत ज़्यादा मसल कर चिकना नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आटा हमारा देखिए पूरी से सख्त है, हल्का सा हमारा आटा पूरी से सख्त रहेगा। तो इस तरीके से जब आप उंगलियों को आटे में प्रेस करेंगे तो देखिए कितना कड़क है, आपको पता चल रहा होगा। तो बस आटे को हमने इस तरीके से गूँथ कर तैयार कर लिया है और आटे को अब ढक कर हम रखेंगे तकरीबन 20 मिनट। आपके पास समय है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख दीजिए, अदरवाइज़ आप 15 से 20 मिनट के लिए इसे ज़रूर से रेस्ट दीजिए। 1 कप पानी हमने लिया था, जिसमें से हमारा 2 चम्मच के करीब पानी बच गया है। तो आटे को हमने 20 मिनट ढक कर रख लिया था। 20 मिनट हो गए हैं, तो चलिए आटे को हम एक बार हाथों से थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मसल लेंगे और मसल कर अब आटे को हम 2 भाग में पहले डिवाइड कर लेंगे। तो आटे को हम छोटी छोटी लोइयाँ पहले तैयार कर लेंगे। तो पहले ऐसे लंबाई में कर लेंगे और एक छोटे से नींबू के आकार की हम लोई निकाल लेंगे। तो इस मठरी को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, तो आप लोई को एक छोटे नींबू के आकार की लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों हाथों की सहायता से, हथेली की सहायता से इसे पहले गोलाई में करेंगे। तो आटा हमारा कड़क है तो थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने सारी लोइयों को बना लिया है। और चलिए अब इस मठरी को हम बेल लेते हैं। तो चौके पर हमने बिना किसी सूखे आटे से ही हमारी ये अच्छे से मिल जाएगी। तो आटा हमारा कड़क है, मोयन बढ़िया है। तो हल्की फुल्की अगर आपकी क्रैक्स हो रहे हैं साइड में तो इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। इस तरीके से इतनी मोटाई हमें रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। और एक फॉक स्पून से हम इस तरीके से इसमें ऐसे छेद कर लेंगे ताकि मठरी हमारी फूले नहीं। तो इसी तरीके से हम दूसरी भी अपनी मठरी को एक बेल कर हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए बस हाथों से हल्का सा आप इसे पहले प्रेस कर लीजिएगा और फिर इस तरीके से 2 या 3 बार बेलन आप चलाएंगे और आपकी मठरी बिल कर तैयार हो जाएगी। अगेन आप फॉक स्पून से इस तरीके से इसमें छेद कर लेंगे। दोनों तरफ से आपको करना है ताकि मठरी हमारी बिल्कुल भी फूले नहीं। तो देखिए इसी तरीके से हम सारी मठरियों को बेल कर तैयार कर लेंगे। और चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पहले ही
धीमी आंच पर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा हल्का गर्म होना चाहिए। देखिए एक टुकड़ा हम डालकर जब देख रहे हैं तो ये तुरंत ऊपर नहीं आ रहा है, बस इतना ही गर्म तेल हमें चाहिए। तो चलिए अब हम अपनी मठरियों को भी तल लेते हैं। तो मठरियों को हमें धीमी आंच पर ही तलना है, बहुत तेज़ आंच पर हमें मठरियों को नहीं तलना है। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखकर अपनी मठरियों को तलने के लिए रखा है। तो कढ़ाई में डालने के बाद हमें तुरंत ही इसे उलटना पलटना नहीं है। इस तरीके से जब मठरी हमारी ऊपर तैर कर तेल में आ जाएगी तब हम एक स्पून की सहायता से इसे पलट लेंगे। तो मठरियों को हम आराम से उलटते पलटते सीखेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया मठरी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने उलटते पलटते एक बार की मठरी को तलने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं मुझे। डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी कढ़ाई में कितनी मात्रा में मठरी को तलने के लिए डाला है। एक बार का ज़्यादा मठरी अगर आप तल रहे हैं तो 10 से 12 मिनट भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मठरियों को देखिए थोड़ी देर कलछी की सहायता से इस तरीके से कढ़ाई में रोक रखा था, तो एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल गया है। और एक प्लेट पर मैंने इसे जाली रखकर मठरियों को निकाल लिया है। तो बाकी सारी मठरियाँ समान विधि से हम तल कर तैयार कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। इस तरीके से सुनहरा होने तक मठरियों को हम तल लेंगे। तो सारी ही मठरियाँ हमारी तल कर तैयार हो गई है। तो चलिए अब मठरियों को हम रखते हैं साइड में और इसके लिए अब बना लेते हैं चाशनी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है, एक भारी तले की कढ़ाई ले ली है। तो आप कोई भी भगोना भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी ली है। इतनी मठरी के लिए हमारा 1.5 कप चीनी लग जाएगा। तो जितना हमने चीनी लिया है उसका आधा, यहाँ पर मैंने 3/4 कप, जो पौना कप होता है, पौना कप मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है। 1.5 कप का आधा मैंने पानी ले लिया है। तो जितनी आप चीनी ले रहे हैं उतनी ही आपको उसका आधा आपको पानी लेना है। तो बस पहले हम गैस की फ्लेम को हाई पर रखकर चीनी और पानी को अच्छे से, पानी में चीनी को घुल जाने देंगे। तो देखिए पानी में हमारा चीनी एकदम अच्छे से घुल गया है, पर चीनी मेरी थोड़ी सी इम्प्योरिटी वाली है। तो यहाँ पर चीनी की चाशनी को क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच दूध डाल दिया है। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर दूध और चाशनी को पहले पक जाने देंगे। तो दूध डालने से जितनी भी चीनी में हमारी गंदगी है वो सारी ही ऊपर आ जाएगी, इस तरीके से झाग के रूप में। तो हम एक चम्मच की सहायता से सारे ही गंदे से झाग को हम निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे। इस तरीके से करने से हमारी चाशनी पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। तो चाशनी हमारी क्लियर हो गई है और अब चाशनी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने चाशनी को पका लिया है और चाशनी को एक बार चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से प्लेट में चाशनी की एक ड्रॉप को गिराकर देख लेंगे और थोड़ा सा पहले ठंडा कर लेंगे। गैस की फ्लेम को इस समय पर हम एकदम धीमा कर देंगे। तो चाशनी को हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए ये एक मोटा सा तार बन रहा है। तो चाशनी हमारी ऑलमोस्ट पक गई है। 1 मिनट और हम पकाएंगे इसको। हमें 2 तार की बढ़िया चाशनी को पकाना है। अगेन हमने 1 मिनट पकाकर चेक कर लिया। तो देखिए ये हमारा 2 तार अच्छे से बन रहा है। तो चाशनी हमारी पक गई है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और फटाफट से अपनी बनी हुई मठरी को हम गरम चाशनी में ही मिलाते जाएंगे। बारी बारी से सारी ही मठरियों को हम चाशनी में से इस तरीके से एक तरफ करते जाएंगे और बाकी की मठरियों को हम चाशनी में डीप करते जाएंगे। तो इस तरीके से सारी ही चाशनी हमारी एकदम बढ़िया से मठरियों में कोट हो जाएगी और हमारी मठरियाँ एकदम बढ़िया और खस्ता और मीठी बनकर तैयार हो जाएगी। तो सारी ही मठरियाँ हमारी अच्छे से चाशनी ने कोट कर ली है और देखिए चाशनी हमारी एकदम बढ़िया से ड्राई भी हो गई है। तो सारी ही मठरियाँ हमारी कितनी बढ़िया शुगर से कोट हो गई है। तो लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग, देखते ही खाने का और बनाने का मन कर जाए। ऐसी मीठी मठरी इस करवा चौथ पर आप भी ज़रूर से बनाइए और अपने फीडबैक देना मत भूलिए। तो चलिए अपनी मठरियों को हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए एक एक मठरी में हमारी इतनी बढ़िया से चाशनी कोट हुई है।
तो आपको चाशनी जब आपकी गर्म है तभी आपको मठरियों को चाशनी में मिला लेना है। तो इस तरीके से आप भी इस मठरी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करिएगा फ्रेंड्स। आपकी एक लाइक से, आपके एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए एक मठरी को हम ऐसे तोड़कर भी देख लेते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, अंदर से एकदम खस्ता है, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है कि खाने पे बहुत कड़क लगे। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता मठरी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ जब ये मठरी को बनाएंगे तो आपकी मठरी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। चाशनी में जब आप चीनी और पानी की मात्रा ले रहे हैं तो चीनी के मात्रा से आधा आपको पानी लेना है। चाशनी को आपको 2 तार की बनानी है, बीच बीच में चेक करते रहना है। इस तरीके से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी इस मीठी मठरी को बहुत ही बढ़िया घर पर आसानी से और जल्दी से बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।